हेलो दोस्तों, मैं हूं दिति एंड वेलकम बैक टू एसआईबी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हरे कृष्णा और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं लॉर्ड कृष्णाज लाइफ लेसन्स फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। आज हम कृष्णा की कुछ लीलाएं जो उन्होंने अपने जीवन में करी है, उन लीलाओं से सीखेंगे कि किस तरह से वो लीला आज भी हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में काफ़ी हद तक काम आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है समुद्र मंथन। ये कहानी तो हम सभी को ज्ञात है। समुद्र मंथन, जहाँ पे देवता और असुर मिलके समुद्र का मंथन करते हैं और अमृत के लिए ये मंथन होता है। इस कहानी में जहाँ देवता और असुरों ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है, रिस्क का सामना किया है, उसी तरह से इन्वेस्टर्स को भी वॉलेटाइल मार्केट्स को नेविगेट करना पड़ता है ताकि सिग्निफिकेंट रिटर्न्स मिल सके। हमें भी रिस्क लेना पड़ता है सो दैट हम जो है रिवॉर्ड पा सकते हैं, हमारे प्रॉफिट्स पा सकते हैं। फर्स्ट इज रिस्क टेकिंग। जब ये समुद्र का मंथन हुआ था तो इसमें से विष और अमृत दोनों निकले। उसी प्रकार स्टॉक में भी रिस्क, यानी जिस तरह से हम लॉसेस को देखते हैं वो रिस्क और रिवॉर्ड्स यानी हमारे प्रॉफिट्स, ये दोनों ही होते हैं। इन्वेस्टर्स को दोनों ही आउटकम्स, दोनों ही रिजल्ट्स के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। नाउ सेकेंड इज पेशेंस एंड परसिवरेंस। ये जो प्रोसेस थी समुद्र को मथने की, ये प्रोसेस काफ़ी लंबी थी एंड उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी अगर हमें सक्सेस पाना है तो हमें लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है। और यही जो सीन है ये हमारे इसमें पेशेंस और दृढ़ता, इसका एक सिंबल है। ये दर्शाता है कि किस तरह से दृढ़ रहने से हम सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। तो कहानी में भी कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी देवता और असुर दोनों ने मिलकर जो है समुद्र को मथा और उसी में से जो है अमृत निकला। तो उसी प्रकार हमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन्हें भी अलग अलग डाइवर्सिफाइड फॉर्म में रखना चाहिए सो दैट हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रह सके। और जब पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है तो हमें ये रिस्क रिवॉर्ड में भी मदद करता है, लाइक रिस्क को बैलेंस कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि अगर जैसे मैंने स्टॉक्स लिए, अगर मेरे पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक है समझ लेते हैं, तो उन 5 स्टॉक में से अगर सपोज करते हैं मुझे 3 स्टॉक्स में लॉस हुआ और 2 स्टॉक्स में प्रॉफिट होता है, तो अगर मुझे मुझे अगर 2 स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ पर वो इतना अच्छा प्रॉफिट होता है कि वो 3 स्टॉक्स को कवर कर लेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा कि रिस्क जो है मेरा बैलेंस हो जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं लेना पड़ेगा। अभी आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है कृष्णा एज ए गाइड इन महाभारत एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इन इन्वेस्टमेंट्स। महाभारत में कृष्णा जी ने अर्जुन जी को गाइड किया था, यस, कि किस तरह से उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई, किस तरह से वो युद्ध को जीत सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स है उसमें भी हमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करनी पड़ती है। हमारे प्लान्स होते हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है। पहला आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जिस तरह कृष्णा जी ने अर्जुन को कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे अर्जुन जी कंफ्यूज हो गए थे। बीच में तो एक ऐसा भी मोमेंट आया था जहाँ अर्जुन जी के हाथ से गांडीव छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस के कारण वो क्लैरिटी नहीं पा पाते हैं। इस कारण से हमें हमारे डिसीजंस को संभल के लेना चाहिए। हमें हमारे जब से जैसे अर्जुन जी को कृष्णा जी की गाइडेंस की ज़रूरत थी, उसी तरह से इन्वेस्टर्स को रिसर्च, एनालिसिस और कभी कभी एक्सपर्ट एडवाइस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। सेकंड, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। कृष्णा जी ने अर्जुन को धर्म यानी अपनी ड्यूटी पे फोकस करने के लिए कहा और अपने जो फल है उसकी चिंता किए बिना। उसी तरह से हमें भी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना चाहिए। जो हमारी मछली की आँख है, यानी जो हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करनी है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और ना कि जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं कभी कभी मार्केट्स में, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे हमें कम ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब टाइम आना होता है तो हमें स्टॉक्स पे भी शिफ्टिंग करना पड़ता है। हमें लॉन्ग टर्म, हमारी जो मछली की आँख है, जो मेन गोल है हमारा, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देन क्लैरिटी ऑफ पर्पस। कृष्णा जी ने जो है अर्जुन जी को एडवाइस दी थी। उनसे क्या हो गया, उनका अर्जुन जी का क्लियर माइंड हो गया। तो
हमें भी हमारे मन को, हमारे दिमाग को क्लियर रखना चाहिए जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और हमारे हमें इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, और हमें हमारे स्ट्रैटेजिक बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सेट अप, तो उस सेटअप के हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो हमें मार्केट्स में जो डर का माहौल होता है, कभी कभी ग्रीड का माहौल होता है, तो इन सब इमोशंस के बहकावे में न आते हुए हमें ट्रेडिंग करते रहना चाहिए। थर्ड है कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन हिल, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। सो जो कृष्णा जी जब इंद्र जी का प्रकोप था, तो उस टाइम वृंदावन में बाढ़ आ गई थी। यस। सो उस बाढ़ में कृष्णा जी ने जिस तरह अपने मेंटल को स्थिर रखते हुए गोवर्धन को धारण किया, और इसीलिए उनका नाम भी पड़ा है गिरधारी। सो जिस तरह उन्होंने गोवर्धन धारण किया और अपने अपने गांव की रक्षा करी, अपने लोगों की रक्षा करी, उसी तरह से हमें एसेट प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। सो कैसे? थ्रू हेजिंग स्ट्रैटेजीज, थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो हम हमारे अगर स्टॉक्स को अलग अलग जगह पे डाइवर्स करते हैं, फिर वही तो हम उस तरह से हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें हमारी स्ट्रैटेजीज के साथ रेडी रहना चाहिए, सो दैट कोई भी अगर क्राइसिस आ जाता है, या एडवर्स परिस्थितियाँ आ जाती है कभी कभी जो हमारे फेवर में नहीं होती है, तो उन्हें भी हमें मैनेज करते आना चाहिए। नेक्स्ट इज कृष्णास फ्लूट, द रोल ऑफ कामनेस इन मार्केट वॉलेटिलिटी। सो कृष्णा जी की जो फ्लूट है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि पीस और कामनेस का सिंबल है। स्टॉक ट्रेडिंग के जो दुनिया है, इसमें हमें कामनेस, हमें शांति, हमें हमारे मन को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। कृष्णा जी की जो फ्लूट है वो किस तरह से हमें देखते हैं कि पीस देती है ना, बहुत ही मधुर आवाज़ में बजती है। सो उसी तरह हमें भी हमारे डिसीजंस को काम ले लेना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इमोशनल स्टेबिलिटी होते हैं ना हमारी, तभी हम हमारे एक मधुर रिजल्ट्स बोलते हैं जिसे, यानी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट में। जिस तरह से नोट्स, कृष्णा जी की जो बांसुरी की जो धुन है वो कंसिस्टेंटली प्ले होती है, उसी तरह से हमें भी कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा रेगुलर बेसिस पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं कृष्णा जी की रासलीला, द हार्मनी ऑफ मार्केट डायनामिक्स। हमारे इस मार्केट जहाँ पे ऊपर नीचे तेज़ी मंदी चलती रहती है, वहाँ पे कृष्णा जी की रासलीला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल, इम्पॉर्टेंट चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। सो मार्केट साइकिल्स, यानी बूम्स बस्ट होते हैं, बुल्स एंड बेयर मार्केट्स होते हैं, ऊपर नीचे होता है मार्केट, पर तभी भी हमें एक एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, ये मार्केट साइकिल्स को समझना चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजीज उस तरह से प्लान करनी चाहिए कि हम इन साइकिल्स के दौरान हमें लॉस ना लगे और हम अच्छे से ट्रेड कर पाए। यह हमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देन इज़ बैलेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन। सो जैसे कृष्णा जी सब गोपियों के साथ रास करते हैं, राइट? तो उसी तरह से इधर हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कितनी सुंदर रासलीला चल रही है। सो इसी प्रकार से हमें भी हमारा जो पोर्टफोलियो है ना वो डाइवर्स रखना चाहिए, हमें उसमें बैलेंस रखना चाहिए, सो दैट हमारा ग्रोथ एंड रिवॉर्ड जो है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, उसके बीच में हार्मनी बना पाए। सो इसी के साथ ये 5 पॉइंट्स एंड होते हैं एंड वी फाइनली कम टू द कंक्लूजन। फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।